जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी का सेकंड वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसे हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकेंड वर्जन करेंगे क्लास 10th के लिए। बेसिकली यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कार्ड्स के बारे में। पिछली जो वीडियो बनी है उसमें हम लोगों ने कॉइन्स के बारे में बात करी है, डाइस के बारे में बात करी है, उसमें कोई भी क्वेश्चन कार्ड्स का नहीं था। प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम लोग उनको कवर करेंगे। लेकिन उसको कवर करने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कार्ड्स कितने होते हैं, कौन से कलर के होते हैं, कौन से सूट्स के होते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं वो बताता हूं। देखिए जरा समझिएगा, जो आप प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं, जैसे हिंदी में ताश के पत्ते बोलते हैं, याद रखिए टोटल ये 52 कार्ड्स होते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर ये नहीं पता तो आप कोई भी क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देयर आर टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स आर 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अच्छा, ये जो प्लेइंग कार्ड्स है 52, इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में भी बच्चों दो कैटेगरीज हैं। 26 कार्ड्स होते हैं, याद रखिएगा, रेड, और बाकी 26 कार्ड क्या होते हैं, ब्लैक। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। दो कलर के कार्ड हमें मिलते हैं। इसमें भी फिर और जरा आगे चलते हैं। जो 26 रेड कार्ड है, जो 26 रेड कार्ड है बच्चों, इस 26 में भी फिर दो वैरायटी है। पहली जो वैरायटी है वो 13 कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं, याद रखिए, डायमंड के, डायमंड। और बाकी के जो 13 कार्ड होते हैं ये होते हैं, याद रखिए, किसके, हार्ट के। यानी कि 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं और 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के। जबकि दूसरी तरफ याद रखिए ब्लैक की बात करें तो ब्लैक में भी दो कैटेगरी है। इसमें जो 13 कार्ड्स होते हैं इसके तहत वो होते हैं, याद रखिएगा, स्पेड के। और इसके बाद बाकी जो दूसरे 13 कार्ड्स होते हैं वो याद रखिए होते हैं किसके, क्लब के। सब पे अलग अलग डिजाइन बना होता है, डिजाइन में अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन थोड़ा सा बताऊं, डायमंड के जितने भी कार्ड होते हैं उन पे इस तरह से डिजाइन बना होता है। जो हार्ट का होता है उस पर इस तरह से कुछ शेप बनी होती है, सही से नहीं बन सकती मेरे से, लेकिन मैंने बना दिया। 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं। जो स्पेड के होते हैं, स्पेड में कुछ इस तरह से बना होता है, याद रखिएगा। और 13 कार्ड जो क्लब के होते हैं उसमें इस तरह से डिजाइन बना होता है पेड़ का, इस तरह से। यानी कि 13 कार्ड्स डायमंड के, 13 कार्ड्स हार्ट के, 13 कार्ड्स स्पेड के और 13 कार्ड्स क्लब्स के। इनको हम लोग बोलते हैं, हमारे टोटल 52 कार्ड्स में देयर आर 4 सूट्स। इन्हें सूट्स बोलते हैं। टोटल 4 सूट्स के कार्ड है, जैसे आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, 4 कैटेगरी के कार्ड है, तो 4 सूट्स के कार्ड है। देयर आर 4 सूट्स कार्ड्स। फर्स्ट सूट इज 13 डायमंड, सेकेंड सूट इज हार्ट, थर्ड सूट इज स्पेड एंड द लास्ट सूट इज क्लब। अच्छा, एक बात सुनना बच्चों, ये जो 13 कार्ड होते हैं उसमें कार्ड होते कौन कौन से हैं? बॉस, पहला कार्ड जो होता है, याद रखिए, होता है किंग का। दूसरा कार्ड होता है, याद रखिए, क्वीन का। इसके बाद जैक, इसके बाद एस, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा मैं स्पेस बनाकर थोड़ा लिख दूं ऐसे, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 कार्ड होते हैं। 13 के 13 कार्ड्स पर क्या बना होता है, याद रखिए, डायमंड। अच्छा, फिर यही 13 कार्ड यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन उन 30 कार्ड्स पे क्या बना होता है, हार्ट। पहला कार्ड वही होता है किसका, किंग, क्वीन, जैक, एस। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 13 कार्ड यहाँ पे भी होते हैं, उन सब पे क्या बना होता है, स्पेड बना होता है। और पहला कार्ड क्या होता है, किंग, उसके बाद क्वीन, उसके बाद जैक, उसके बाद एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और लास्टली मैं दोबारा लिख दूं, जो लास्ट कैटेगरी होती है, जो लास्ट सूट होता है, वो होता है किसका, क्लब का। उसमें भी बच्चों पहला कार्ड किसका होगा, किंग, उसके बाद क्वीन, जैक, इसके बाद एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में एक और समझिएगा बात, ये जो टोटल कार्ड्स हैं, इन टोटल कार्ड्स में भी बच्चों मैं कुछ कार्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं। कौन से कार्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं? किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। ये जो कार्ड्स हैं इनको क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, फेस कार्ड्स। जिन कार्ड्स को मैंने हाईलाइट किया यहां पे ग्रीन पेन से, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक और किंग क्वीन जैक, ये जो कार्ड्स हैं बच्चों इनको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं? इन सभी कार्ड पे ना फेस बना होता है, चेहरा बना होता है। किंग वाले पे किंग का यानी कि बादशाह का, क्वीन वाले पे क्वीन यानी कि बेगम का, और जैक वाले पे गुलाम का। तो 3 3 6 3 9 3 12, 3 4 12, आपके पास टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। आज हम इसी पे बेस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूं यहां पर। बताइएगा सबसे पहले, ये जो टोटल कार्ड्स बनाए गए हैं 52, अनुराग बताओ टोटल कितने रेड कार्ड हैं? ठीक, टोटल कितने रेड कार्ड हैं? 26 रेड कार्ड हैं। ब्लैक कार्ड कितने हैं सुमित? 26। अच्छा, टोटल कितने सूट्स हैं? अगर मैं सूट्स की बात करूं, सूट्स की, कुणाल बताना कितने सूट्स हैं? 4 सूट्स हैं। 1 2 3 4 सूट्स हैं। अच्छा सर, कितने रेड फेस कार्ड है? सोच के बताइए। रेड फेस कार्ड, मैंने फेस कार्ड बोला है वो भी रेड वाले। सर 6 दिमाग लगा के बोलो यार, ऐसे कैसे बोल रहे हो? रेड कार्ड, ये रेड की कैटेगरी है और फेस कार्ड की ये कैटेगरी है। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 3 और 3 6 होंगे। कितने ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड फेस कार्ड है? 6 है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कितने 4 हैं जोया जी? कितने 4 हैं? 4 नंबर वाले कार्ड कितने हैं? 4 वाले 4 हैं। किंग वाले कितने कार्ड हैं? किंग के? अच्छा, कितने फेस कार्ड हैं आप बताइए दोबारा? फेस कार्ड 12 है। अच्छा बताइए जरा, कितने रेड किंग हैं? सही बताओ। कार्ड्स के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ये एग्जाम में नहीं आया है, ये वार्म अप क्वेश्चन है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से हमने एक कार्ड निकाल लिया। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको प्रोबेबिलिटी बताने किस चीज की? ऑफ गेटिंग, आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की बतानी बच्चों? कि जो आपने कार्ड निकाला वो कार्ड कौन सा होना चाहिए? एस कार्ड। दूसरे नंबर पे वो रेड किंग हो, तीसरे नंबर पे फेस कार्ड हो, और चौथे नंबर पे ब्लैक फेस कार्ड हो। चारों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ये समझो कि जिस ताश की गड्डी में से वो कार्ड निकाला गया उसमें टोटल कितने कार्ड्स थे? कितने कार्ड्स थे बच्चों? 52 कार्ड्स थे। तो इसका मतलब जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 52। अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें 4 चीजों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। तो पहले नंबर की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो मैंने क्या कह रखा, हमेशा क्या नाम दिखा देते हैं? E1, E2, E3, E4। पिछली वीडियो में भी, पिछली क्लास में हुआ था, तो वही दिखाएंगे। सबसे पहले मैं फोकस करूंगा किस पे? इस कार्ड पे। तो क्या लिखूंगा? लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या? लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एस कार्ड। एस कार्ड, भाई हमने जो एक कार्ड निकाला वो एस कार्ड हो, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या? E1। तो अब जरा मेरे को बताइए, मोहित आप बताओ, कितने एस कार्ड होते हैं? 4। पक्का? एस कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। सही है। तो इसका मतलब एस कार्ड NE1 एस कार्ड होंगे आपके 4। सही कह रहे हैं ये क्या? सही कह रहे हैं। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, PE1 निकालने का फॉर्मूला क्या था? NE1 अपॉन में NS, दैट इज 4 अपॉन में 52, यानी कि 1 अपॉन में 13। आंसर आया, बहुत बढ़िया बताया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड किंग की। तो बच्चों लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड किंग। आपको अब कह रखा है कि प्रोबेबिलिटी निकालने किस चीज की? रेड किंग की। मतलब किंग ही नहीं होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए, रेड वाला किंग। तो रेड वाले किंग कितने होंगे कुणाल बताना? 2, क्योंकि टोटल किंग तो होते हैं 4 में 2 हो गए रेड के और 2 हो गए ब्लैक के। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों,
NE2 में कितने किंग होंगे? रेड किंग के कितने होंगे? 2। तो भाई ठीक है, P2 निकालने का फॉर्मूला NE2 अपॉन में NS, दैट इज 2/52, 1/26। अच्छा, तीसरे नंबर पे बच्चों, तीसरे नंबर पे अब किसकी बात कर रहा है? फेस कार्ड की। तो लिखते हैं लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या? फेस कार्ड। हमें फेस कार्ड मिले, इसको मैंने E3 नाम दे दिया। अब बताइए शिवानी जी, कितने होते हैं फेस कार्ड? 12 होते हैं पक्का? 3 3 3 3 टोटल 12 होते हैं। अच्छी बात है। PE3 निकालने का फॉर्मूला NE3 अपॉन में NS। अगला आप इसे पूछूंगा, अनुराग याद तैयार रहना। NE3 का मतलब 12 अपॉन में 52, क्या आएगा बताना? 4 3 जा और 13 4 जा, 3/13 आएगा। अब फोर्थ पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, क्या लिखूंगा? लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कौन सा कार्ड? ब्लैक फेस कार्ड। अब मैं पूछ रहा हूं अनुराग, बताओ कितने ब्लैक फेस कार्ड होते हैं? टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं पहले बताना। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं टोटल, सही है। उसमें आधे होते हैं रेड के और आधे होते हैं ब्लैक के। मैंने पूछा ब्लैक वाले कितने होते हैं? 6 होते हैं, सही बताया। तो P4 निकालने का फॉर्मूला NE4 अपॉन में NS, यानी कि 6/52, 2 3 जा 26। और भी कटेगा क्या? नहीं कटेगा अब तो, बस आ गया आंसर। अब मैं इसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन लेता हूं, इसको लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है। 2017 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ऑल इंडिया में। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन थोड़ा सा खास है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से जैक एंड किंग्स, जैक नहीं लिखा है, जैक्स लिखा है, जैक्स एंड किंग्स ऑफ रेड कलर एंड क्वींस एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड। पहले यहीं तक समझते हैं भाई। अभी अभी मैंने आपको बताया कि टोटल जो आपके कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं? 52 होते हैं। इन 52 कार्ड में भी क्या कहते हैं, 4 कैटेगरी होती है, आपको बताया था। कौन कौन सी? एक होती है बच्चों डायमंड की, एक होती है हार्ट की, एक होती है क्लब की और एक होती है स्पेड की। अच्छा, इसमें भी ये होते हैं ब्लैक और ये क्या होते हैं? रेड। अब क्या पूछ लिया, एक और चीज, पत्ते होते हैं 13 13 13 13। उन 13 पत्तों में कौन कौन से होते थे पत्ते? मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा लिख के बता दूं, सब में नहीं लिखूंगा। किंग क्वीन जैक, फिर इसके बाद एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहला दहला बोलते हैं ना इसको, दुग्गी तिग्गी पंजी, चलो ठीक है जो भी है। अब एक बात समझना, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कह रखा है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स जैक्स एंड किंग्स ऑफ रेड कलर, रेड कलर के जैक और किंग। देखो बच्चों, रेड कलर के जैक और किंग, रेड कलर ये रहा हमारे पास, उसका जैक और किंग, किंग कहां है? ये रेड कलर के कितने किंग होंगे बच्चों? रेड कलर के कितने किंग होंगे? 2 किंग होंगे। अच्छा, जैक भी कितने होंगे बच्चों? रेड कलर के 2 होंगे, यानी कि 2 जैक हो गए। चलो ठीक है, आगे देखिए। क्वींस एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर। अच्छा, ब्लैक कलर में जाते हैं, कौन कौन से 2 कार्ड गायब हैं इसके भी? एक तो यहां की क्वीन गायब हो गई, ब्लैक क्वीन गायब हो गई। देख लो, गायब भी होगी तो क्वीन गायब हुई है, सही है। और कौन गायब हो गया? एस। यानी कि 2 पत्ते इसके, 2 पत्ते इसके, 2 कार्ड्स इसके, 2 कार्ड इसके, यानी कि टोटल कितने कार्ड हो गए बच्चों? जैक के 2 कार्ड होंगे, किंग के 2 कार्ड होंगे रेड कलर में, और ब्लैक कलर में किसके?
उसने क्या बोला है, क्वीन एंड एसेस, क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर। भैया कितनी क्वींस होंगी ब्लैक कलर की, 2। कितने एसेस होंगे ब्लैक कलर के, ये 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8 कार्ड्स हमने क्या करे उस बॉक्स में से रिमूव कर दिए। रिमूव करने का मतलब हटा दिए। टोटल कितने कार्ड्स आपने हटा दिए, 8। टोटल कार्ड्स होते कितने, 52। 52 में से अगर आपने 8 कार्ड रिमूव कर दिए, हटा दिए, तो कितने कार्ड्स बचे, 44 कार्ड्स बचे। तो एक बात समझिए जरा, पहले मैं एक चीज लिख दूं पहले ही, फिर ये बात देखते हैं उसने क्या क्या पूछा है। सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो एक बात बताइएगा, मैं ये पूछना चाहता हूं, अब आपके उस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पहले तो बताइए होंगे कितने। भाई टोटल होते हैं 52, उस 52 में से 2 हटा दिए, जो जो हटा दिए उसे माइनस कर दो। जैक के कितने कार्ड हैं, 2। किंग के कितने कार्ड हैं, रेड वाले 2। क्वीन के कितने कार्ड हैं, 2। एसेस के कितने कार्ड हैं, नहीं बोलोगे, 2। तो 2 2 4 2 8 2 कितने हो गए, 8 हो गए ना टोटल। तो टोटल कार्ड्स कितने बच गए आपके पास, ये आपका क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया, कितना, 44। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में वो सुन लो, कह रखा है अब इतना करने के बाद अब क्या कह रहा है, रिमेनिंग कार्ड्स मिक्स्ड एंड ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब वो जो 8 कार्ड थे उसे हटा दिया, हटाने के बाद जो 44 कार्ड बचे थे उनको लिया और ऐसे करके क्या कर दिया, मिला दिया, मिक्सअप कर दिया, फेट दिया। अब उसमें से एक कार्ड निकाला। आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है बच्चों, अ ब्लैक क्वीन। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक क्वीन की। तो देखिए सबसे पहले पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या, ब्लैक क्वीन। अब सवाल यह खड़ा होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग देखते हैं फेवरेबल आउटकम ऊपर और टोटल आउटकम नीचे। अब आप बताओ जरा सोच करके, आपके कुछ कार्ड्स कम हो गए थे, आपको प्रोबेबिलिटी ब्लैक क्वीन की निकालनी है। अब आपके पास कितनी ब्लैक क्वीन बची होगी, 0। क्या बात कर रहे हो भाई, ब्लैक की क्वींस होती कितनी है, एक ब्लैक क्वीन यहां होती है, एक ब्लैक क्वीन यहां पे होती है, टोटल 2 ब्लैक क्वीन होती है। दोनों के दोनों ब्लैक क्वीन आपने पहले निकाल ली। अब वो क्वेश्चन देने वाला पागल है क्या, उसने क्या पूछा है कि इवन आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक क्वीन की। जरा देखो दोबारा से, क्या पता मिल जाए। कितनी ब्लैक क्वीन है यहाँ पे, वो दोनों के दोनों क्या है, भाग चुकी है, निकल चुकी है। अब जब हम ब्लैक क्वीन लेने के लिए गए और पूछ रहे हैं कितनी ब्लैक क्वीन है, तो यहाँ पे कोई ब्लैक क्वीन दिख रही है आपको, क्योंकि वो दोनों के दोनों ब्लैक क्वीन पहले ही भाग गई, रिमूव हो गई, हट गई। यानी कि इसका मतलब जब मैं अब देखने के लिए गया ब्लैक क्वीन मिलेगी क्या, तो पता लगा वहां पे कोई ब्लैक क्वीन नहीं है। किस्मत खराब है। Any1 में कितने एलिमेंट होंगे, 0। पेपर में कभी दिमाग में आता है क्वेश्चन तो लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, 0 कैसे हो सकता है। अरे भाई क्वेश्चन ही ऐसा है तो क्या करें, 0 हो सकता है। तो Any1 का मतलब 0। P1 में क्या होगा बच्चों, P1 होगा Ne1 अपॉन में NS। Any1 का मतलब 0, NS का मतलब 44। आंसर क्या आ गया, 0। चलो बहुत बढ़िया बताया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब उसने बोला है, उसने अ कार्ड ऑफ रेड कलर। चलिए तैयार रहिए पूछ बताने के लिए। लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ, लिख लूंगा मैं, रेड कलर। भाई रेड कलर पहले बताओ कार्ड होते कितने, टोटल कितने रेड कलर के कार्ड होते हैं। टोटल तो होते हैं रेड कलर के 26 कार्ड, लेकिन बदकिस्मती देखो ना, 2 इधर के किंग क्या हो गए, निकल चुके, भाग गए। इधर क्वीन चली गई थी तो किंग भी जाएगा ही जाएगा। यहां से 2 किंग चले गए और कौन गया, 2 जैक भी चले गए। तो भैया 2 ये और 2 ये, 26 में से 4 कार्ड तो पहले क्या हो गए, निकल लिए। तो अब मेरे को बताना मेरे फेवर में रेड कार्ड अब कितने बचे होंगे, 22 पक्का। यानी कि Ne2 में टोटल तो होते हैं 26, अब 4 जो भाग लिए हटाइए, जो बचते हैं उन्हें दिखाइए। तो ये क्या होगा बच्चों, Pe2 निकालूंगा तो क्या आएगा, Ne2 अपॉन में NS। Ne2 का मतलब 22 अपॉन में 44। आंसर क्या आ जाना है, 1/2। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पे ये मुझे मिटाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे ही पहले वर्बली पूछ लूं आपसे, ऑरली।
अब प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? अ जैक ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का जैक, ब्लैक कलर का जैक, जैक हो जो ब्लैक कलर का। अरे ब्लैक के कार्ड कहां पर है बच्चों? ब्लैक के कार्ड ये रहे। इसमें जैक कितने होंगे? एक इस सीरीज का जैक और एक इस सीरीज का जैक, टोटल जो 2 जैक होंगे पक्का? चलिए ठीक है। अच्छा इसको मैं मिटाऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं चौथे पार्ट के बारे में बताओगे? फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड कितने होंगे यहाँ पे अब टोटल? 6। सोच के बताओ। देखो भाई फेस कार्ड होते हैं कौन से? किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। टोटल फेस कार्ड ओवरऑल टोटल जनरली कितने होते हैं फेस कार्ड? 12 होते हैं। टोटल 12 होते हैं। 12 में से 2 किंग इधर चले गए हैं, इसके अलावा 2 जैक चले गए यहां से, तो 2 और 2 4 चले गए। ये दोनों के दोनों फेस कार्ड ही होते हैं। अच्छा यहां से भी कोई फेस कार्ड गया है ब्लैक में से? हाँ क्वीन गई है ना, तो 2 किंग चले गए, 2 जैक चले गए, 2 क्वीन चले गए, यानी कि टोटल कितनी चली गई? 6 कार्ड चले गए। टोटल फेस कार्ड होते कितने हैं? 12 में से 6 चले गए, तो फेस कार्ड कितने बचे? 6 ही बचे। तो अब मैं जरा इसको बच्चों रब करूंगा। आपने तो खैर लिख ही लिया होगा। मेरा डस्टर कहाँ है? ये रहा डस्टर। तो यहां पे जब मैं इसको रब कर रहा हूं, क्या करें, बोर्ड छोटा है तो छोटा ही रखना पड़ेगा ना। तो यहां पे जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा E3 में लेट E3 बी द इवेंट ऑफ क्या क्या क्या? लेट E3 बी द इवेंट ऑफ अ जैक ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का जैक होना चाहिए। तो कितना बता दिया था आपने, जरा बताओगे? ब्लैक कलर के कितने जैक थे? जैक तो कोई खोया ही नहीं है। ब्लैक कलर के कितने जैक हैं बताना चाह रहे हैं आशिका जी, बताइए। 2 हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो PE2 क्या हो जाएगा? NE2 अपॉन में NS, मतलब 2/42 यानी कि 1/22। ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना इस वीडियो में, सारे के सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी एग्जाम में देने से पहले वीडियो देख ले, बस काम हो जाएगा। इसके बाद लेट E4 बी द इवेंट ऑफ क्या गेटिंग, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? अच्छा बताओ जरा, किसी में दम है? फेस कार्ड कितने हैं? 6। मैं ऐसे बताऊंगा। फेस कार्ड होते तो टोटल 12 है। 12 में से आपके 2 किंग चले गए रेड वाले, 2 जैक भी चले गए थे रेड वाले, और 2 क्वीन भी चली गई ब्लैक वाली। तो 12 में से 2 गए, 10 में से 2 गए, 8 में से 2 गए, 6। PE4 कितना आएगा? P4 आएगा NE4 अपॉन में NS। NE4 अपॉन में NS यानी कि 6 अपॉन में 42 क्या आएगा? 3 अपॉन में 22। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। समझे बात को? लिखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये CBSE 2015 में आया था और दोबारा ये कार्ड्स का एक क्वेश्चन है। आज की वीडियो में हम लोग कार्ड्स वाले क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसलिए। क्वेश्चन है ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। पहले एक बात समझिए, टोटल कार्ड्स अपने पास होते कितने हैं? 52। उस 52 कार्ड्स में रेड कार्ड कितने होते हैं बस? 26। रेड कार्ड 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं? 26। इसने क्या बोला है? ऑल रेड फेस कार्ड, केवल रेड कार्ड की बात नहीं करी है। किसकी बात करी है? रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं बताइए? टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। उस 12 फेस कार्ड में से आपको पता होना चाहिए 6 फेस कार्ड होते हैं रेड के और 6 फेस कार्ड होते हैं ब्लैक के। होते हैं ना? क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। सारे के सारे रेड फेस कार्ड रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए। अच्छा, अगर फेस कार्ड रिमूव कर दिए गए रेड वाले, तो कितने कार्ड हटा दिए गए होंगे? 6 हटा दिए गए होंगे। तो एक बात समझिए, एक बात बताइए, सबसे पहले नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड अगर मैं आपसे पूछूं जानकारी के लिए, तो कितने रेड फेस कार्ड्स होते हैं? आपने बताया 6 होते हैं। अच्छा, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? कहते हैं गड्डी में, एक डेक में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं। तो इसके अंदर जब आपके रेड फेस कार्ड हट गए, चले गए, तो कितने फेस कार्ड फिर बचे होंगे?
नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स रिमेनिंग। कितने कार्ड्स बचे होंगे बच्चों? 52 में से 6 गया 46। चलिए 46 बच गए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब उसने बोला है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब हमने क्या करा, इसमें से फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन, बचे हुए 40 कार्ड में से 46 कार्ड में से एक कार्ड हमने निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज। अब आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है कि जो निकाला गया कार्ड है वो क्या होना चाहिए? रेड कार्ड, फेस कार्ड और कार्ड ऑफ क्लब्स। देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहले नंबर पे लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या बच्चों, कौन सा कार्ड? रेड कार्ड। अच्छा जरा बताएंगे अब जोया जी कितने रेड कार्ड अब बचे होंगे? हमें रेड कार्ड निकालने हैं, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो। आपके पास टोटल कितने रेड कार्ड होते थे? 26। इस 26 में से आपने 6 रेड कार्ड तो निकाल ही दिए फेस वाले, तो अब आपके पास रेड कार्ड के नाम पर कितने कार्ड्स बचे होंगे? 20 सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई। देखो ना टोटल आपके रेड कार्ड होते 26 हैं, 26 में से जो आपने फेस कार्ड कटाए हैं हटाए हैं वो रेड वाले तो हटाए हैं जो 6 हैं, तो ये हट गए। इसका मतलब अब जो फेस कार्ड बचे होंगे हमारे पास वो कितने अवेलेबल होंगे? 20 अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब PE1 क्या होगा? NE1 अपॉन में NS। NE1 का मतलब 20, NS का मतलब 46 है ना। कितना आएगा बताओ बताओ बताओ? 10/23। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में किसकी बात कर रहा है बच्चों? फेस कार्ड। तो मैं लिखता हूं लेट E2 बी द, ये लिखने में गुस्सा आता होगा लेकिन गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, लिखना जरूरी है। लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कौन सा कार्ड? फेस कार्ड, गेटिंग फेस कार्ड। अब प्रीति जी आप बताइए कितने फेस कार्ड हमारे पास बचे होंगे? कैसे? टोटल कार्ड्स होते हैं 12 और 12 में से चले कितने गए? तो बचे कितने होंगे? कमाल की बात है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो टोटल कार्ड होते हैं 12 में से 6 चले गए, 6 ही बचे होंगे। इसका मतलब PE2 इक्वल होगा NE2 अपॉन में NS। NE2 बोले तो 6 और NS 46, तो क्या आएगा? 3 अपॉन में 23। तीसरे नंबर पे प्रथम, आपका नंबर, प्रथम का नंबर लास्ट में। अ कार्ड ऑफ क्लब, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ, आपका भी नंबर आएगा अभी। लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कौन सा कार्ड? कार्ड ऑफ क्लब्स। अब एक बात बताओ बच्चों, प्रथम आप ही बताओ कितने होंगे क्लब्स के कार्ड? 30। कोई कम तो नहीं हुआ होगा? नहीं। क्या लगता है जी? क्लब्स के कार्ड कितने होंगे? 13 बच्चा बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सच्ची में? पक्का? चलिए ठीक है, सही बता दिया। तो P3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? NE3 अपॉन में NS, यानी कि 13 बाई, ओहो 52 क्यों लिख देता हूं मैं बेवकूफ, 46। अच्छा कटेगा क्या? ये आपका आंसर हो जाएगा। 2015 में क्वेश्चन आया है। जनरल क्वेश्चन नहीं आते, अब थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन आते हैं। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। जो खेलने के कार्ड होते हैं, खेलने का मतलब जिससे लोग खेलते हैं, ताश खेलते हैं, और उसमें कितने कार्ड होते हैं? 52 बाय डिफॉल्ट पता ही है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले तो एक बात बताइए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपका NS होता है जो कि कितना है? 52। पहले नंबर पे प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस।
भाई 52 कार्ड में से आपको एक कार्ड निकालना है। जो एक कार्ड निकालोगे वो कार्ड होना चाहिए कौन सा? या तो वो स्पेड का हो या एस का हो, कोई दिक्कत नहीं है। एस का हो या स्पेड का हो। आपको पता है स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? स्पेड के कार्ड होते हैं 13। एस के कितने कार्ड होते हैं? 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 13 प्लस 4 17 हो गए? नहीं, क्योंकि 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 जब मैंने बोला स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, तो स्पेड के 13 कार्ड में एक कार्ड एस का भी तो होता है। भाई आपको पता होना चाहिए कि टोटल 52 कार्ड्स हैं। इन 52 कार्ड्स में 4 कैटेगरी थी कि नहीं थी? बताओ। 4 कैटेगरी थी, 13 13 13 13। ये किसका था? डायमंड का था, ये था हर्ट का, ये था क्लब का और ये था स्पेड का। अच्छा 13 पत्तों में भी किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने बोला है क्या होना चाहिए? वो कार्ड या तो स्पेड का होना चाहिए। चलो जी स्पेड का हो गए, स्पेड के 13 कार्ड। वो कार्ड या तो स्पेड का होना चाहिए या किसका होना चाहिए? वो कार्ड या तो स्पेड का होना चाहिए या किसका होना चाहिए बताओ? एस का होना चाहिए। और एस के कितने कार्ड हैं? एस के टोटल एस के कार्ड होते हैं 4, लेकिन एक कार्ड तो इसी में चला गया। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा क्या कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या? गेटिंग अ स्पेड कार्ड और एस कार्ड। मतलब जो आपने पत्ता निकाला वो या तो स्पेड हो या एस हो। तो जरा बताएंगे कितने कार्ड होंगे बच्चों? भाई स्पेड के होते हैं 13 और एस के 3, टोटल कितने हो गए? 16। तो PE1 निकालने का फॉर्मूला जो बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा? NE1 अपॉन में NS, दैट इज 16 अपॉन 50। 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 13 4 जा, ये आपका क्या आएगा? आंसर। ये बात हुई बच्चों फर्स्ट की। सेकंड के बारे में बात क्या बोल रखा है? अब ब्लैक किंग, ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कितने होते हैं ब्लैक किंग बच्चों? 2 भी। सिंपल है, यानी कि सीधा मैं लिख देता हूं लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग। बता दो जरा, मदद कर दो मेरी, कितने ब्लैक किंग होते हैं? तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? सीधा NE2 अपॉन में NS, मतलब 2 अपॉन में 52। बहुत बढ़िया। अब जरा तीसरे पार्ट पे चले जाते हैं बच्चों। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? वो तीसरा पार्ट खास कह रहा है। उसने बोला है क्या तीसरे पार्ट में कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नाइदर अ जैक नॉर ए किंग। ना तो जैक होना चाहिए ना किंग होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। क्या नहीं होना चाहिए? ना तो किंग होना चाहिए ना जैक होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, किंग के कितने कार्ड्स होते हैं? 4। अच्छा जैक के? 4। यानी कि 4 और 4, ये 8 कार्ड आपके नहीं होने चाहिए। बाकी जो मर्जी कार्ड हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कौन सा कार्ड? नाइदर जैक, मतलब ना तो जैक हो ना किंग हो। बच्चों टोटल कार्ड्स जो हमारे फेवर में अब बनेंगे वो कितने बनेंगे? टोटल तो 52 होते हैं, उसमें से जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। किंग के कितने होते हैं? 4। जैक के? तो भाई दोनों के 4 4 हमारे मतलब के है ही नहीं, ये अनफेवरेबल है, हटा दिया। कितने बच गए? 44। पक्का? चलिए ठीक है, बच गए तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब PE3 क्या होगा? NE3। देख रहे हो हर बार मैं फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूं, आप भी आदत डालिए। 44 अपॉन में 50 किससे जाएगा बताओ? 4 से जाएगा 11, 4 से जाएगा 13। और लास्ट पार्ट देखिएगा क्या कह रहा है उसने। लास्ट पार्ट में उसने क्या बोला है बच्चों? लास्ट पार्ट में बोला है आइदर अ किंग और अ क्वीन। या तो वो किंग हो या क्वीन हो, कोई भी हो काम चल जाएगा। या तो किंग हो या क्वीन हो, या किंग हो या क्वीन हो। कितने होते हैं किंग के कार्ड और कितनी होती है क्वीन के कार्ड? तो 4 और 4 8।
लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग आइदर किंग और क्वीन। भाई या तो क्वीन हो या किंग हो, जरा मुझे बतला दो कितने होते हैं किंग और कितने होते हैं क्वीन? 4 4 यानी कि 8, कोई भी हो। और का मतलब उसमें हम लोग केसेस को प्लस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? PE4 निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? PE4 निकालने का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा NE4 अपॉन में NS, मतलब 8 बाई कितने पे जाएगा? 4 से 4 2 जा 13 2, ये आंसर आएगा। क्या आप लोगों ने